आपके पार्टनर का सोच, आपके पार्टनर का दिल, आपके पार्टनर का मन बदलेगा आपके प्रति, ये ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। तो कम्युनिकेशन नज़र आता है, ट्रैवल के चांसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर सोचेंगे ऐसा कि जो दूरी है ना वो बहुत बढ़ रही है आप दोनों के बीच में, दूरी को ख़त्म करना, मतलब आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ोगे इक्वल एफर्ट्स के साथ में, ना कि सिर्फ वो, ना कि सिर्फ आप, दोनों। अगर आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं ना कि मैं कंफर्ट जोन में रहूँ, मेरे लाइफ में तो पहले ही बहुत बर्डन है, पहले ही बहुत प्रेशर है, अब ये रिश्ता, ये कनेक्शन मुझे और प्रेशराइज करता है और बर्डन दिलाता है, कमिटमेंट से भागना, ये सोच में होना कि बंधन नहीं चाहिए, ठीक है, रिश्ता रखो, प्यार रखो, स्नेह रखो, अटैचमेंट रखो, लेकिन कमिटमेंट नहीं, बांधो मत रिश्ते को। तो अगर ये सब आपके पार्टनर का चल रहा था ना, तो आप देखेंगे गाइस कि इस इंसान के मन में ये थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे अब टिकना है, मुझे अब स्टेबल होना है, मुझे भागना नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो अंदर से इनर गिल्ट सा महसूस होगा आपके पार्टनर को कि मैं कर क्या रही हूँ, कर क्या रहा हूँ, मैं उस इंसान से नहीं, मैं खुद से भाग रहा हूँ। जैसे हर सिचुएशन को, हर बात को वो खुद पे अप्लाई करके देख रहा हो इंसान या व्यक्ति, ये वैसी ऊर्जा है। होता है ना कभी कभी, मेरे साथ भी होता है ये बहुत बार, हमेशा ये होता है कि मैं ना खुद को सिचुएशन में इमेजिन कर लेती हूँ, मतलब मेरे सामने कोई इंसान रोता हुआ है तो मैं खुद को इमेजिन कर लेती हूँ कि यार मेरे भी साथ में ये चीज़ें होती तो कितना बुरा लगता। तो ये भावनात्मक तौर पे ये जुड़ाव फील होना, ये लिंक करना सिचुएशन के साथ में खुद को, ये चीज़ें हैं बिकॉज आप दोनों म्यूचुअल ऊर्जा में हो। तो जैसा आपको अनुभव हुआ है ना, जैसा आपके ऊपर जो चीज़ें बीती है, वो सब आपके पार्टनर खुद पे लगा के सोचना, अपने ऊपर अप्लाई करके सोचना ये चीज़ें। इस वजह से भी इस इंसान को ये महसूस हो रहा है कि मुझे वो इमोशनल रिन्यूअल की नीड हो गई है, अब मुझे अब ये इंसान, ये व्यक्ति अपने लाइफ में दोबारा चाहिए, ये मतलब आप। ओके, सो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, आपके पार्टनर इतना ज़्यादा बर्डन महसूस करेंगे ना उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ले दे के इस इंसान का यही थॉट नज़र आता है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, वो रिफ्रेश साइकिल शुरू करना है, वो चैप्टर फिर से शुरू करना है। जो हुआ, वो बीत गया, उन कर्मों को नहीं बदला जा सकता बिकॉज इनके कर्म आपके प्रति बहुत गलत रहे, आपका दिल दुखा है इस इंसान की वजह से। सो इस इंसान को उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हुए मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी और क्या है कुंभ राशि वालों। डेविल, प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द स्टार, किंग ऑफ कप्स, इनकी एनर्जी वाकई में बैलेंस हो रही है। आप देखिए एक किंग है जो बहुत ही रूड है, बहुत ही रूथलेस है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इस इंसान को इमोशंस की भाषा समझ में नहीं आती, राइट। इस इंसान को गोल गोल बातें पसंद नहीं है। ये इसके हाथ में तलवार, इस सिचुएशन को कट करना जानता है, क्लैरिटी देना जानता है, डिसिप्लिन, वो रुतबा इस इंसान का अलग ही तरीके का है। कोई बहस नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता बहस में। और यहाँ एक किंग है जो बहुत इमोशनल है, बहुत लॉयल है, बहुत कंपैशनेट है, बहुत बैलेंस में है, स्थायित्व है इसके पास में। इसकी इमोशनल स्टेबिलिटी को देख के ऐसा लगता है कि ये इंसान खुश है, बहुत ही डिसेंट सा है, डाउन टू अर्थ है। और ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, परिवार बनाना, फैमिली बनाना, आपके साथ में आगे बढ़ना, आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हैप्पीनेस, आपके साथ में खुशियाँ, आपके साथ में होलनेस, संपूर्णता, सेटिस्फैक्शन। तो कभी बहुत प्रैक्टिकल, कभी बहुत इमोशनल, अगर ऐसा वाला चल रहा था आपके पार्टनर का, अगेन वहाँ पर बैलेंस है गाइस, बैलेंस है। आप देखिए आपके पार्टनर किस ऊर्जा में थे। अगर आपके पार्टनर इस ऊर्जा में थे तो वो इस ऊर्जा में आएंगे, अगर वो इस ऊर्जा में थे तो वो इस ऊर्जा में होंगे। और जुलाई के अंत तक, ये 15 जुलाई की जो रीडिंग हो रही है, 1 से 15 जुलाई, मुझे जुलाई के अंत तक आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में कुछ बेहतरीन होता हुआ नज़र आता है। ये जो भी बेहतरीन होगा ना, इसके कारण मुझे आप दोनों के बीच में यूनियन नज़र आता है, फैमिली वाले इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। बिकॉज आप जहाँ प्रैक्टिकल होना होगा वहाँ वो प्रैक्टिकल होंगे, जहाँ रोमांटिक होना होगा, इमोशनल होना होगा, वहाँ वो इमोशंस के साथ में चीज़ों को सॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। वैसे ही इनके कदम, इनके डिसीजंस होंगे। लेकिन 1 से 15 जुलाई के बीच में नहीं, जुलाई के अंत तक, 1 से 15 जुलाई में इनकी पर्सनैलिटी शिफ्ट होगी, कभी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह, कभी किंग ऑफ कप्स की तरह। सो अब देखिए आपके पार्टनर किस ऊर्जा में रहते हैं जेन्युइनली, ये वही एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है इनकी।
सो वो डुअलिटी आपको अभी देखने मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य या पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़िए, बिकॉज जो मेन ऊर्जा है, जो मेन एनर्जी है, वो 2 ऑफ कप्स की है। और यहाँ मुझे ये नज़र आता है कि आप इस इंसान की डिज़ायर हो। आप देखिए डेविल के साथ में स्टार, ये बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। अगर आप समझ पा रहे हो इस रीडिंग की एनर्जीज़ को, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और इनकी तो ये इच्छा है कि आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में अब कंप्लीशन आ जाए, अब चीज़ें बेहतरीन हो जाए, अब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस इंसान को भी पसंद नहीं आ रहे। ओके, क्योंकि मन थक गया है चीज़ों से, रिश्ते से, कनेक्शन से, सिचुएशंस जो भी चल रही है लाइफ में, उससे भी, खुद से भी इवन। तो आपके पार्टनर अब और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते और उलझाने की इच्छा नहीं है इस इंसान की चीज़ों को। किसी के लिए आपके पार्टनर आपको कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं गाइस। कुंभ राशि वालों के लिए ऑरिकल से जानते हैं आपके पार्टनर की भावनाएं, इनकी एनर्जी क्या है। हार्ट अटैक, यस, ये इंसानी व्यक्ति खुश नहीं है, मैंने आपको बताया था। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पर। क्यूपिड, क्लोजर, डिज़ायर। माय गॉड, आपके जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, जैसी भी सिचुएशन है, यहाँ पर इस इंसान को ये फील हो रहा है बार बार कि आपने उनको छोड़ दिया, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। शायद आप निकल रहे हो इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। आपको कोई नया पार्टनर, नया व्यक्ति मिल गया है, मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति हो जो किसी की भी लाइफ में जाएगा, उसकी भी लाइफ को सुधार देगा, उसकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बहुत सपोर्टिव, बहुत लॉयल, बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला इंसान या व्यक्ति, बहुत ज़्यादा अपनापन देने वाला इंसान या व्यक्ति। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 24 से नंबर 6 बनाए। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में नई शुरुआत करने की इच्छा में, बट इस इंसान को भी बुरा फील हो रहा है। बार बार आपके पार्टनर बुरा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो इस इंसान की लाइफ में ऐसा चल रहा है जो बात इनके भी दिल पे, इनके भी मन पे लगी है, और उस चीज़ को लेके भी आपके पार्टनर बुरा महसूस कर रहे हैं। इस गिल्ट या ग्रिफ वाली एनर्जी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और नंबर 1 से वो नई शुरुआत करने की इच्छाएँ, वो डिज़ायर इस व्यक्ति के मन में डेफिनेटली चलते भी मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ में पुराने समय को, पुराने दिनों को भी मिस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर लिखा है द मैजिक ऑफ फर्स्ट लव। इस इंसान को ये रियलाइज होगा, सच्चा प्यार इस इंसान ने किसी से किया है तो वो आप थे। पहली बार किसी इंसान के साथ में ट्रू लव महसूस हुआ है तो वो आप थे। और पुराने दिनों में, मतलब फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी, पहली बार आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आए, तो पुराने दिनों को बहुत सोचेंगे आपके पार्टनर। फिर से वैसा ही सब कुछ चाहिए उस ऊर्जा में। ये इंसानी व्यक्ति बिल्कुल भी क्लोजर नहीं चाहते। उन्हें ये फील हो रहा है कि आप शायद दरवाजे बंद कर चुके हो इस इंसान के लिए। तो एक गिल्ट, एक प्रकार का फियर भी इस इंसान के मन में आप देख पा रहे होंगे। फॉरगिवनेस लिखा है इस कार्ड के ऊपर। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिश्ता या कनेक्शन क्लोजर की तरफ ना जाए। माफ़ी मांगने जैसी एनर्जी, माफ़ी मांगने जैसी इच्छाएं इस इंसान के मन में डेफिनेटली चलती हुई नज़र आ रही है। अगर उनकी राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में। चैनल्ड मैसेजेस को भी देखते हैं। क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं? आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, आई मिस योर स्माइल। आपके पार्टनर जिस तरीके से इस इंसान ने आपको हर्ट किया, मैंने आपको क्या बताया कि वो अपने ऊपर लगा के देखना। आपके पार्टनर को अब ये लग रहा है कि इन्होंने आपको ज़्यादा हर्ट कर दिया, आपका ज़्यादा दिल दुखाया है। आपके पार्टनर आपको खुश देखना चाहते हैं। आई वांट टू मेक यू हैप्पी, डेफिनेटली किसी प्रकार का एफर्ट करना, इनिशिएटिव डालना इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए भी नज़र आ रहा है। आई अंडर एस्टिमेट हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर इन माई लाइफ। आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस इंसान ने इग्नोर किया है या नज़रअंदाज किया है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आपका महत्व क्या है, आपकी वर्थ क्या है। इस इंसान को रियलाइज़ हो गई है। नेक्स्ट मैसेज, यू डिज़र्व बेटर देन मी। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप अच्छा डिज़र्व करते हो, आपको कोई भी मिल जाएगा, आप किसी के भी लाइफ में जाओगे, कोई भी आपको पाना चाहेगा। इस वजह से यहाँ पर वो क्यूपिड की एनर्जी, वहाँ पर वो क्लोजर का डर आपके पार्टनर के मन में है। यू डिज़र्व बेटर देन मी। आपके पार्टनर, इसका मतलब यही नहीं कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस तरीके से सोच रहे हैं कि शायद तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे अच्छा डिज़र्व करते थे, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ में। तो ये वो वाली एनर्जी, गिल्ट है गाइस यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज। कुंभ राशि के लिए नेक्स्ट मैसेज,
आई हैव बिन मैनिफेस्टिंग यू, ये बार बार आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी नज़र आ रहा है। नो कॉल, नो टेक्स्ट, नथिंग, बट हियर आई एम थिंकिंग अबाउट यू लाइक क्रेजी। तो चाहे बात हो या ना हो, चाहे कम्युनिकेशन हो या ना हो, लेकिन डेफिनेटली आपके बारे में ये इंसानी व्यक्ति सोच विचार कर रहे हैं। आप इनके मन में रहोगे ही रहोगे, ये ऊर्जा है यहाँ पर। आई लव यू, आपसे इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार महसूस होगा, और ऐसा ही कोई मैसेज आपको इस इंसान की तरफ से आता हुआ भी दिखे तो भी उसमें कोई शक की बात नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ है, वो आपको वाकई में चाहते हैं। मैनिफेस्ट करने जैसी ऊर्जा, डिज़ायर जैसी एनर्जी, इच्छाएँ बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आवर कनेक्शन इज़ डेस्टाइन, ये फील हो रहा है कि हमारा कनेक्शन, हमारा रिश्ता डेस्टाइन। आप देखिए यहाँ पर ना ऑरेकल का बॉटम कार्ड डिज़ायर का है, अगर आप देख पा रहे हो, डिज़ायर। सो इच्छाएं हैं, वो आपको पाना चाह रहे हैं, होपफुल हैं अभी भी आपके पार्टनर आपको लेके, कनेक्शन को लेके, ये चीज़ें हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, जहाँ पर आपको ये फील हो रहा था कि शायद हमारे बीच में बात नहीं हो रही, इस वजह से दूरियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर बातचीत होती हुई नज़र आनी, बिकॉज कोई अब म्यूचुअल एफर्ट करने को रेडी है या तैयार है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो समझ दोबारा से आप दोनों के बीच में क्रिएट होती भी नज़र आ रही है, जो होनी भी चाहिए ना। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन। लाइक करिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को, और एनर्जी एक्सचेंज करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, तभी नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगी आपसे। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू। कुंभ राशि जिनके भी पर्सन की है, नेक्स्ट एक्शन। ओके मुझे यहाँ जो एनर्जीज दिखा रही है, आप पहली चीज़ तो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होगी, मुझे दिखाई दे रहा है। और वो जो बात मैंने आपको कहा था कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसको अपने ऊपर लगा के देखना, ये भी ऊर्जा है। आपके पार्टनर यहाँ पर कुंभ की रीडिंग कर रहे हैं और कुंभ की ही एनर्जी आई है डाइस में, आप देखिए। सो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए इनिशिएटिव या एफर्ट्स कर सकते हैं, डिज़ायर या इच्छाएं डेफिनेटली बढ़ रही है और वो आपको पाना चाहते हैं। हाँ, आपके पार्टनर थोड़ा प्रैक्टिकल अभी भी मुझे नज़र आते हैं, लेकिन वो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की इच्छाएं हैं। आपको ईगो देखने मिल सकता है अपने पार्टनर के अंदर, बिकॉज इस इंसान की लाइफ में सब कुछ बहुत ही फैला हुआ सा, बहुत ही मेस्ड अप सा मुझे नज़र आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में घिरा हुआ होना इंसान या व्यक्ति, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है। कुंभ राशि, आपके पार्टनर का सोच या पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, थिंकिंग में, विचारों में चेंज, शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग के बाद में ये होगा। इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने बहुत ओवर थिंक किया है, बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर आपके बारे में, रिश्ते के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत वो ड्रीमी स्टेट में चले जाना कि ख़याली पुलाव बनाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शादी हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, आगे की लाइफ, फ्यूचर की लाइफ, स्टेबिलिटी, हर प्रकार से ओवरथिंक करना, लेकिन उसके लिए एक्शन या डिसीजन नहीं थे। तो यहाँ पर आप इनिशिएटिव आता हुआ देखोगे। करेज इस इंसान का, इस व्यक्ति का मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फायर एलिमेंट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वो वाकई में आपको अपना मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको खुद जैसा ही मानना, अपने जैसा ही मानना। जैसे खुद के साथ में बुरा होता है तो गलत लगता है ना, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, वैसे ही ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आपको भी तकलीफ़ हुई होगी, आपको भी बुरा लगा होगा। तो वो वाली एनर्जीज़ भी है। दूरियां अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी तो वो दूरियां ख़त्म होगी। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग और इनिशिएटिव की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली मुझे आपके पार्टनर की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। ये किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनके सोच में, इनके थॉट्स में, इनके विचारों में चेंज मुझे नज़र आता है। वो स्टेबिलिटी रिलेटेड, स्पेशली वो बैलेंस रिलेटेड एनर्जीज़ के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, बिकॉज एक्वेरियस प्लस लिब्रा की ऊर्जा है यहाँ पर, जो कि बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक और सामंजस्य बना के आगे बढ़ना, राइट, वो चीज़ें हैं। म्यूचुअल, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, जो कि उसी की एनर्जी हो जाती है काफ़ी हद तक। सो न्यू बिगिनिंग है गाइस आपके लिए। ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन बेहतर ढंग से मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपना सोच रहे थे ना, कि मेरा रेपुटेशन, मेरी इमेज, सेल्फ, अपनी इमेज, अपनी आइडेंटिटी, उसके ऊपर अगर ज़्यादा फोकस आपके पार्टनर का था, तो यहाँ भी मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। बैलेंसिंग की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है कुंभ राशि वालों, राइट। सो ओवरऑल मुझे दिखाई देता है कि ये समय, ये टाइम पीरियड आपके लिए बैलेंसिंग वाला है, आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव्स का है, उनके तरफ से डिसीजंस का है, एक्शंस का है। भ्रम, ओवरथिंकिंग, इल्यूजन, उस वाले माइंडसेट से आपके पार्टनर डेफिनेटली बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, और सोचने समझने के ढंग में एक बड़ा बदलाव, एक चेंज आप आता हुआ पाएंगे।
तो उस तरीके से कुछ भी बहुत रोमांटिक, बहुत ही ड्रीमी सा मुझे नज़र नहीं आ रहा डाइस से नेक्स्ट एक्शन में। लेकिन हाँ, जो भी है प्रैक्टिकल है और सही है, जो होना चाहिए वाकई में ये वो है। तो ओवरऑल गाइस क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी चीज़ें आपको दिखी हैं। मुझे जो फील हुआ मैंने आपको वो बता दिया। आपसे क्या मैच होता है, क्या रिलेट होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और शेयर नहीं किया है अभी तक वीडियो को तो शेयर कर दीजिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि एक्वेरियस है, कुंभ है। एक और बात, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो इसी चैनल पर टैरो विथ मिशा पर प्लेलिस्ट में जाइए, जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन को डिटेल में सुनिए। लव लाइफ कैसा है, करियर कैसा है, अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, गाइडेंस क्या आ रही है, सब कुछ मैंने उसमें बताया है। आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको वो रीडिंग मिल जाएगी। ओके, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए ताकि अगली बार जब भी कुंभ राशि के ऊपर रीडिंग आए तो वो सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।